जैसे हम यहाँ पर पहुंचे 10 दिन बाद उसने यहाँ आते से ही क्रिकेट चालू कर दी कि मुझे विक्की के साथ नहीं रहना है। टोटल घर वालों को उसने परेशान करके रखा। सर 2020 में मैं शादी करके उसको यहाँ लेके आया। मैंने यहाँ लाते से उसको बोला बी फॉर्म भरना पड़ेगा सरकारी पेपर की जो फार्म निकिता से शादी करके मैं कराची से उसको यहाँ लेके आया बेटे की विक्रम नागदेव की। यहाँ जैसे हम लोग पहुंचे जनवरी में शादी हुई, हम फरवरी में उसको लेके यहाँ पर पहुंचे 2020 में। जैसे हम यहाँ पर पहुंचे 10 दिन बाद उसने यहाँ आते से ही क्रिकेट चालू कर दी कि मुझे विक्की के साथ नहीं रहना है। तो बेटा शादी कैसे करके आई? कह रही नहीं, मुझे माँ बाप ने जबरदस्ती करी है, मैं शादी करके आई हूँ और मैं विक्रम के साथ नहीं रह सकती हूँ और मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान चलते हो तो मैं वहाँ चल के रहूंगी आप लोगों के साथ, वरना मुझे फ्री करो, मैं नहीं रहूंगी। हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी मिन्नत समाजत करी, अपने रिश्तेदारों से कहलवाया उसको, लेकिन वो कोई बात समझने को तैयार नहीं थी। टोटल घर वालों को उसने परेशान करके रखा। तो इस बीच में 2 महीने 3 महीने लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन की मारोमारी में हम लोग इसको भेज नहीं सक रहे थे। इसने एक दिन इसके बाप का फोन आया कि इसके पेपर आप इसको दे दो, ये आ जाएगी। मैंने कहा भैया गाड़ियां बंद हैं यहाँ पर, कैसे आएगी अमृतसर? 2020 की बात है ना सर? हाँ, लॉकडाउन के दौरान, ये मेरे ख्याल जून या जुलाई की बात होगी। तो उसके बाप ने बोला कि जल्दी इसको पेपर दे दो। तो मैंने कहा सर मैं पेपर कैसे दूं उसको, एक अकेली लड़की कोरोना में कैसे आएगी, रास्ते बंद है यहाँ पर, बॉर्डर बंद है। कहता नहीं सब कुछ खुला है, आप तो उसको पेपर दे दो। नहीं दोगे मैं वहां की भी आपको देख सकता हूँ, वहां पर भी मेरे जानने वाले हैं। तो उसने धमकी दी। मैंने कहा चलो ठीक है, बोल रहा है बोलने दो। फिर जब लड़की ने हमें जहर की बोतल दिखाई कमरे के अंदर, हम घबरा गए सर। उन दिनों हमारे ऑरेंज काउंटी में केस भी हुआ था, तो हम घबरा गए। हमने कहा यार लड़की कल को कुछ भी कर सकते हैं, या विक्रम को जहर दे दे या खुद खा ले, हम सर परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने उसको कलेक्टर ऑफिस गए, हम लोगों ने पास बनवाई, ठीक है। यहाँ से रतलाम के लिए गाड़ी बुक करी रात को, लॉकडाउन के दौरान रतलाम से एक गाड़ी चालू हुई कुछ टाइम बाद। तो रात को 2 बजे हमने इधर से गाड़ी हायर की है, टैक्सी, उसको ले गए रतलाम से फिर ट्रेन में बिठा के मैंने अपने बेटे विक्रम के साथ इसको रवाना किया। जबकि इसका बाप बोल रहा था अमृतसर, इंदौर से रतलाम से ट्रेन जा रही थी अमृतसर पाकिस्तान जाने के लिए। बॉर्डर पे मैंने इसको रवाना कर दिया। मैंने कहा बेटा पहुंचा क्या तू, ठीक है, बच्ची है, चलो जिद कर रही है, समझ जाएगी वहां जाके। तो हमने इसको बॉर्डर से रवाना कर दिया। उधर उसकी माँ और बहन भाई उसका खड़ा था, उसके हवाले कर दिया। विक्रम ने उनसे फोन पे बात करी कि भाई निकिता पहुंच गई आपके पास? उन्होंने बोला हाँ पहुंच गई। ये इधर रवाना हो गया, वो उधर रवानी हो गई। तो 2 महीने 3 महीने बाद फिर मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा बेटा अगर तू समझ गई है कि तेरे को इंडिया में रहना है, तू आना चाहती है, तो अभी भी कोशिश हम कर सकते हैं। नहीं कहती है पापा मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल मेरा प्रोग्राम नहीं है। इस बीच में 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। मैंने पंचायत वालों को बोलना शुरू कर दिया, उसके रिश्तेदारों को फोन करना। वो कह रहे थे यार ये की जिद पे है, पाकिस्तान इंडिया आना नहीं चाहती है, आप पाकिस्तान आ सकते हो क्या? मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं, तो हम तो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं, हमारा बिजनेस है इंडिया में, हम इंडिया में ही रहेंगे। तो इसने काफी सोच करी। तो यहाँ पर मेरे एक हाई कोर्ट के वकील है प्रकाश मंदवानी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी। उन्होंने मुझे कहा कि चलो एक किशोर कोडवानी के पास चलते हैं, उसके पास चल के आपका केस सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि इंडिया का केस ही नहीं पाकिस्तान का, ये वहीं पर ही मसला हल होगा आप लोगों का। किशोर को बोल के करवाते हैं कुछ। हम गए किशोर कोडवानी के पास, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहे। वो वकील के साथ मिला, 2 मिनट मीटिंग करी उसने। 2 मिनट बाद मुझे बोलता यार आप तो सारे डॉक्यूमेंट्स ले आओ। किशोर कोडवानी कौन है और क्या है? किशोर कोडवानी को कुछ सिंधी पंचायतों ने उसको आगे किया था कि जो लोगों का घरेलू मसला है वो बैठ के आप यहाँ पर हल करो। ऑथराइज्ड है वो? नहीं सर, कोई ऑथराइज नहीं है, ऐसे ही मुझे तो यहाँ तक पता है, ऐसी बात है। तो उसके पास हम गए, वो हमारे वकील साहब ले गए उसके पास। तो उसके पास हम बैठे 1-2 घंटा बिठाने के बावजूद न कोई बात सुनी, न कोई तफसील पूछी। आप अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? मैंने कहा मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, GST लाइसेंस है, मैं बिजनेस करता हूँ यहाँ पर। कहता आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले आओ। क्या संपत्ति आपकी यहाँ पर, कितने पैसे आप वहां से लाए थे, यहाँ क्या क्या कारोबार कर सकते हो, कल को आपका बेटा अलग हो जाए आप उसको क्या दोगे, ये सारी मेरे से मालूमात लेता गया। मैंने भी सब उसको दे दी। तो उसने जब पैन कार्ड आधार कार्ड देखा, कहते यार तुम तो इंडियन हो, इसे कैसे सरकार बोल रही तुम इंडियन नहीं? मैंने कहा सर जब तक वोटर ID नहीं बनी है, पासपोर्ट नहीं बना है, नेशनलिटी नहीं मिली है, तो मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ। नहीं। तो ये कुछ मतलब वो सरकार के मुतालिक भी उल्टी सीधी बातें बोलने शुरू हुए। ठीक है बोलने दो। तो इसने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, 2000 रुपये फीस ली इसने, बाकायदा रसीद बना के दी उसने मुझे। मैं आ गया घर पे, फिर कहता है बुधवार को फिर आओ आप। एक बुधवार में गया, 1 घंटा बिठा के कहता बस तुम जाओ बाद में कर लेंगे। दूसरे बुधवार पे गया, 5 पेशियां मैंने उसको दी। फिर 6ठी पेशी पे मेरी तबीयत सही नहीं, थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने लड़के को भेजा। मैंने कहा विक्रम तू जा यार,
विक्रम उधर गया, उसको भी 1 घंटा बिठाने के बाद विक्रम उसके पास गया कि अंकल आप पूछो ना कुछ हमसे, हमारी बातें तो सुनो, आप लड़की की बातें सुन ली आपने, अभी मेरी भी तो बातें सुनो। कहता नहीं, कैसे बात करी उन्होंने ऑनलाइन? हमने उसको फोन नंबर दिया ना, हमने उसकी बात करवाई, बिल्कुल बात करो आप, जो हम झूठे होते तो छिपाते। हमने कहा लड़की के बाप का नंबर ये है, लड़की का नंबर ये, आप उसको मनाओ, आ सकती है, आए भले, ठीक है। अभी 2-2.5 साल हो गए, आना वो नहीं चाहती है तो बेहतर है हमें तलाक दिलवाओ। अच्छा तलाक दिलवानी आप? मैंने कहा हाँ हमें तलाक दिलवाओ यार। कब की बात है? ये मेरे ख्याल 22 की बात है, 22-23 की बात है किशोर वाली? हाँ 23 की बात है, 2023। तो उसने एक लेटर बनाया, कहता यार आप लोगों का यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, आप यहाँ पर साइन करो, आप लोगों का मसला जो होगा पाकिस्तान में होगा, यहाँ नहीं होगा। मैंने कहा आप लड़की से बात करो, हमारी जान छुड़ाओ यार। कहता यार वो कर रही है तानाशाही, वो सरदारी लेवल पे चल रही है, मुसलमानों के उस पर जोर पे चल रही है, तानाशाही कर रही है, उसको तुम छोड़ दो उन बातों को, फिर तुम्हारा जो भी मसला होगा इंडिया में होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने कहा इसकी कॉपी मुझे दोगे? कहता नहीं कोई कॉपी मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा आपने 2000 रुपये फीस ली है इसकी, मुझे केस बंद करा है, आपने कॉपी तो दो ना। कहता नहीं मैं कोई कॉपी नहीं देता हूँ, बस आप जाओ। अभी आपकी बहू जो है निकिता जी, उससे आप लोगों ने तलाक के लिए कहीं अर्जी लगाई है? सर हमने अपनी पंचायत में अर्जी लगाई है। कहाँ पर? कराची पंचायत, कराची सिंधी इंडिया में या पंचायत, पाकिस्तान में? पाकिस्तान, कराची सिंधी कब लगाई पंचायत 2024 में हमने लगाई है। क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, ये लड़की मान ही नहीं रही है। हमने बड़ी मेहनतें करी है, उसके बाप को, मामा को, उसके रिश्तेदारों को, सब वो लड़की के आगे मजबूर है। लड़की बोल रही नहीं मैं न इंडिया जाऊंगी न विकी को तलाक दूंगी, विकी यहाँ के पाकिस्तान में रहे, उसकी यही जिद है। फिर मैंने दिल्ली पंचायत, प्रधानमंत्री को शिकायत करी है जी सर, कि आप लोग उस जो है बिना तलाक के बेटे की शादी दूसरी जगह करवा रहे हैं। सर मेरे बेटे की उम्र बढ़ती जा रही है, अभी आप अंदाजा लगाओ, हाँ 32 साल का हो गया, मैं कब तक उसके लिए बिठाऊं? लड़के लड़की की अगर आपस में नहीं बनती है तो उसको खत्म ही करना है ना रिश्ते को सर। तलाक को यहाँ से कहीं से कलेक्टर ऑफिस से या पुलिस की ओर से कोई बुलावा आया? नहीं कोई नहीं आया, पूछताछ के कोई लिए, नहीं, जांच पड़ताल? कोई नहीं आया। इसने जो मीडिया में दिया था, लेटर लिखे थे, तो मैं अपने वकील को लेके कलेक्टर साहब के पास गया था, मैं लेटर वहां पर देकर आया। कब? मेरे ख्याल इसको भी 6 महीने हो गए सर। अच्छा, पुराने कलेक्टर साहब? रोशन राव को। तो मैं लेटर दे के आया, हाँ हमारे वकील साहब लेटर दे के आए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोगों का पाकिस्तान का मसला है, उधर ही बैठ के इसको खत्म करो। मैंने कहा सर हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कहता आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट है? मैंने कहा बिल्कुल कंप्लीट है। नेक्स्ट कदम आप क्या उठाने जा रहे हैं? नेक्स्ट कदम सर अभी हमने वकील किया है, 2 वकीलों से हमारी बातचीत चल रही है, एक हाई कोर्ट के हैं, एक प्राइवेट वकील है, हमारी बात चल रही है। उन्होंने बोला आप बैठ जाओ चुप करके, अभी डॉक्यूमेंट्स हमने सब उनको पहुंचा दिए। उन्होंने बोला ठीक है जैसे कोई सुनवाई आएगी हम बात करें। इंदौर हाई कोर्ट में क्या तलाक के लिए लगा रहे हैं? इंदौर हाई कोर्ट में हमने एप्लीकेशन दे दी थी कि किशोर कोडवानी ऐसे हमको तंग कर रहा है, हाँ। ऐसे हमको तंग कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन हमने दे दी। कब? उसको भी सर मेरे ख्याल 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए। नहीं, तलाक के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं आप लोग? तलाक के लिए कोशिश हम यही कर रहे हैं, बस तलाक करवाएं। हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट में लगा है? इंदौर हाई कोर्ट करवाए है, किशोर कोडवानी करवाए, पंचायत करवाए। हम कह रहे हैं बस लड़की से हम जान छुड़ाएं, क्योंकि इतनी बड़ी बातें उसने कर दी है सर। आपने इंदौर की हाई कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है? अभी नहीं दी सर, नहीं। किशोर के खिलाफ दी है? किशोर के खिलाफ भी अभी हमने किशोर को ही लेटर भिजवाया था वकील के हस्ते, किशोर को हमने भिजवाया था। फिर यहाँ इंदौर सिंधी पंचायत के हमारे सदर है राजा मांधवानी जी, उन्होंने भी बोला आप इसके ऊपर मानानी का दावा मत करो, आप पहले मसला हल करो फिर बैठ के बात करें।